एक और खबर मिल रही है रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बिहार में, क्योंकि लगातार सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर। चिराग का कहना है कि मैंने हमेशा लालू जी के परिवार को अपना माना है, लालू परिवार में कलह है, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी हमारे भाई बहन है, ये चिराग पासवान ने कहा है। तो रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बिहार में सियासत गर्म है और अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। कहा है उन्होंने कि हमेशा मैंने लालू जी के परिवार को अपना माना है। रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपनी बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूँ कि परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। वर्मा ने कहा है कि वहाँ में 14,000 करोड़ रुपए यूज किए गए हैं और जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए वो वर्ल्ड बैंक से ही दिया गया। ये कहाँ से इन लोगों के पास आंकड़े आते हैं, कहाँ से इन लोगों को ये जानकारी मिलती है? भाई बिहार के पास एक अपना राजस्व है, जरूर हम लोग राजस्व बढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग हैं कि किस तरीके से और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो। आने वाले दिनों में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो डेफिनेटली वो चीजें भी की जाएंगी। बट ये आंकड़े, हवा की बातें करना, अगर कोई तथ्य है तो। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के आने का दौर लगातार जारी है। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूंकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा। करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। अब यही है ना कि अगर अपने बेटी अपने पिता को किडनी देती है, उसके बदले में उनके साथ क्या होता, घर परिवार से हुआ, तो इस पर ना देखिए, ये तो हमने कहा ना कि ये तो चूंकि परिवार का मामला है, पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देखेगा, ये हमारा विषय नहीं है। वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संजय यादव और रवीश के ऊपर। ये तो इसलिए हमने कहा कि पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है। पार्टी नेतृत्व देख रही है, पार्टी नेतृत्व और परिवार, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, सारे चीज़ों पर नज़र है। श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र है। पार्टी नेतृत्व ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या इस पर कोई निर्णय लेंगे या परिवार के कोई लोग बोलेंगे। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी राज्य। तो रोहिणी आचार्य का ये अब नया पोस्ट सामने आ गया है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं। मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे आरजेडी की तरफ से, हालांकि बहुत स्पष्ट तरीके से अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से भी अभी चुप्पी साध ली गई है। कुछ उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, लेकिन हाँ, एनडीए के बड़े नेता भी लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और लालू परिवार की जो कलह है वो अब क्योंकि खुलकर सामने आ गई है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई। रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट में अपने लिखा है। मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इन बातों का जिक्र किया है। सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। रोहिणी आचार्य ने कल भी मीडिया के सामने आके कई बातों का जिक्र किया था और साथ ही अब उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। हालांकि चाहे आरजेडी हो, एनडीए के नेता हों, सभी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस पर, लेकिन लालू परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखना होगा।
तेज प्रताप यादव ने भी क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एक बहन का, एक बेटी का अपमान इस प्रकार से नहीं सहा जाना चाहिए।